हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड टू पाइथन प्लेलिस्ट। तो आज का टॉपिक है मैप फंक्शन। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा कि कैसे फंक्शन को डिफाइन करते हैं, कस्टम फंक्शंस कैसे बनाते हैं, इनबिल्ट प्री डिफाइंड फंक्शन तो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी पहले। जैसे लिस्ट डॉट टैब दबाते हैं तो ये सब इनबिल्ट फंक्शंस आते हैं। हमने देखा कि कैसे कस्टम फंक्शंस खुद से आप फंक्शन बना सकते हैं, उसके अंदर आप क्या क्या लिख सकते हो, स्टेटमेंट क्या क्या रह सकता है, आपका कोड्स क्या क्या रह सकता है। उसमें हमने फॉर लूप यूज किया, इफ यूज किया, इनपुट यूज किया कि आप कंसोल से इनपुट कैसे ले सकते हैं। हमने ये सब देखा। अब फंक्शन को ही आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम सीखेंगे मैप फंक्शन। तो मैप भी एक तरह का इनबिल्ट फंक्शन है, इसको ऑलरेडी किसी ने बना दिया है ये फंक्शन को। तो ये भी एक प्रीडिफाइंड इनबिल्ट फंक्शन है। अब ये क्या यूज आता है? ये यूज आता है डेटा मैनिपुलेशन में। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, मैंने एक डिफाइन किया है एक फंक्शन ऐड। ये मैंने खुद से बनाया ऐड, जो कि ऐड करेगा। और ये एक पैरामीटर, एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है ए, और रिटर्न कर रहा है क्या, उसको ऐड कर रहा है 1 से। तो मैं जो भी दूंगा उसको 1 से ऐड करेगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कॉल करता हूँ, मेरे फंक्शन को मैं कॉल करके यहाँ पे लिखता हूँ 2, तो ये मुझे ऐड इज नॉट डिफाइंड, 1 सेकेंड, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ अब इसको, ठीक है। तो ये मुझे आउटपुट दे देगा 3। अब इंटीजर मैंने दिया है यहाँ पे मेरा पैरामीटर। अगर मुझे लिस्ट देना है, यहाँ पे देख लीजिए, इधर मैंने लिस्ट दिया है, तो ये मुझे एरर देगा। क्यों देगा? देखिए, मैंने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया। अब ये आप समझ गए होंगे एरर क्यों देगा, क्योंकि इसमें मैंने लिखा a+1, तो लिस्ट +1 कैनॉट कंकैटिनेट बिटवीन टू डिफरेंट डेटा टाइप, वन इज इंट एंड वन इज लिस्ट। तो ये नहीं कर सकता है। तो इसका क्या सोल्यूशन, हम लोग लूपिंग करेंगे। कैसे करेंगे? इटरेट करेंगे। तो जैसे कि जो मेरा लिस्ट था उसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर किया a, ठीक है। फिर मैंने इसमें लूप चला दिया फॉर आई इन ए। तो ये क्या करेगा, ए जो लिस्ट है मेरा 1 2 3 4, उससे एक एक एलिमेंट लेगा और उसको आई में स्टोर करेगा। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, उसको अपेंड कर रहा हूँ एक खाली लिस्ट, क्योंकि मेरे को आउटपुट एक लिस्ट चाहिए। तो मैं उसको अपेंड कर रहा हूँ मेरे बी वाले खाली लिस्ट में। क्या अपेंड कर रहा हूँ, इधर मैं फंक्शन को कॉल किया हूँ ऐड ऑफ आई। तो सबसे पहले आई क्या होगा, 1, क्योंकि ए का पहला एलिमेंट क्या, 1। तो ऐड ऑफ 1 क्या होगा, 1 + 1 2। तो देख लीजिए, पहला आउटपुट आ गया मेरा 2। फिर 2 आएगा, आई का वैल्यू 2 होगा, ऐड ऑफ 2। अब यहाँ ऐड ऑफ 2, तो आई क्या है, 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड ऑफ 2 में ऐड ऑफ आई इज 2, तो ए यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 + 1 3। तो ऐसे करके ये एग्जीक्यूट करेगा, इटरेट करेगा मेरे लिस्ट से। तो इसी प्रकार से अगर आपका कोई भी कलेक्शन है और आप चाहते हो कि मैं उसको फंक्शन में एज अ आर्ग्यूमेंट, एज अ पैरामीटर पास करूँ, तो आपको इसको इटरेट करना पड़ेगा, अगर डेटा टाइप डिफरेंट है तो, ठीक है। अब इसको, अब यहाँ पे हम लोग का रोल आता है मैप फंक्शन का। कैसे? मैप फंक्शन, ये पूरा जो हमने देखा है उसको एक लाइन में लिख दिया है मैप फंक्शन ने। कैसे लिखा है ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैप फंक्शन मेरा है क्या, ठीक है। पहले मैं ये सब हटा देता हूँ। हाँ, तो मैं लिखा मैप, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे शिफ्ट और टैब दबाया। तो मैप फंक्शन मेरा 2 पैरामीटर लेगा। सबसे पहले जो फंक्शन का नाम है, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, ये मेरा इटरेबल लेगा। व्हाट आर इटरेबल्स? एक्सेप्ट इंटीजर, बुलियन, फ्लोट, ऑल आर माई इटरेबल, जिसमें हम लोग इटरेट कर सकते हैं, एक एक कैरेक्टर को फेच कर सकते हैं, हम लोग नेविगेट कर सकते हैं हमारे कलेक्शन के साथ। जैसे लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, डिक्शनरीज, ये सब मेरा इटरेबल टाइप ऑब्जेक्ट्स है। तो ये बस सेकंड पैरामीटर में इटरेबल्स लेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक मैप फंक्शन मैंने डिक्लेयर कर दिया। उसके अंदर मुझे सबसे पहला आर्ग्यूमेंट हमने देखा एक फंक्शन चाहिए। तो मैंने फंक्शन जो मैंने बनाया था ऊपर ऐड, ये रहा, जो मुझे +1 ऐड करके देगा, ये मैंने यहाँ पे दे दिया। कॉमा, मुझे यहाँ क्या चाहिए, कोई भी एक इटरेबल चाहिए। यहाँ तो मैं यहाँ सीधा अपना लिस्ट दे दूं, जैसे मैंने दिया था 1 2 3 4। यहाँ मैं क्या करूँ, उस लिस्ट को जैसे मैंने ए में स्टोर किया, तो मैं सीधा ए लिख दिया, ठीक है। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ये मुझे आउटपुट नहीं देगा मैप फंक्शन। इसका टाइप देख लेते हैं पहले हम लोग। ये मुझे टाइप मैप ही होगा, आउटपुट ऑब्जेक्ट देता है, ठीक है। इसका टाइप देख लीजिए मैप है, लेकिन हम लोग अगर इसको सीधा मैप करके एग्जीक्यूट करेंगे तो ये मुझे ऑब्जेक्ट देगा, क्योंकि ये जनरेटर है। जनरेटर इटरेटर क्या होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको पहले लिस्ट में कन्वर्ट करना है। लिस्ट, जैसे रेंज मेरा जनरेटर है, वो मुझे पूरा आउटपुट नहीं देता। अगर मैं रेंज 10 लिखता हूँ तो रेंज 0,9 ऐसे देता है।
तो मैं क्या करता हूँ उसको लिस्ट में बदलता हूँ। फिर क्या आता है 0 1 2 3, इसको भी मैं सेम ऐसे ही कर रहा हूँ, इसको मैं लिस्ट में बदल दिया। तो देख लीजिए मेरा सेम आउटपुट आया 2 3 4 5। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि मैप फंक्शन क्या करता है। सबसे पहले एक फंक्शन लेता है, फिर एक इटरेबल ऑब्जेक्ट लेता है, फिर ये इटरेबल ऑब्जेक्ट ये फंक्शन में जाता है, एक एक करके इटरेट करता है इस फंक्शन के अंदर जाके और मुझे आउटपुट दे देता है। ये सब जो चीज़ है यही सब लिखा हुआ है मैप के अंदर कि वो मैप के जो मैप फंक्शन है, जो जिसने भी ये लिखा है डेवलपर ने, उसने यही फॉर लूप लगाया है और इटरेट किया इस ए वाला इटरेबल को इस फंक्शन के अंदर, जो मैं यहाँ पे आपको ऊपर दिखा रहा था, राइट। और ये मुझे आउटपुट दे दिया। नाउ मूविंग ऑन, जैसे मैंने अब एक और एग्जांपल यहाँ पे लिया है। मैंने एक अपर करके फंक्शन बनाया है, ठीक है, जो कि एक आर्ग्यूमेंट लेगा, और जो कि एक आर्ग्यूमेंट लेगा किस टाइप का, स्ट्रिंग ही लेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग में ही हमने देखा एक इनबिल्ट फंक्शन है अपर करके, लिस्ट और ये सब नहीं लेगा। तो मैंने यहाँ क्या रिटर्न किया, एन डॉट अपर, तो ये क्या कर देगा, उसको अपर केस में बदल देगा जो भी मेरा स्ट्रिंग होगा। तो मैंने यहाँ पे a इक्वल टू, मैंने यहाँ पे फिर से एक डिक्लेयर किया वेरिएबल जिसमें मैंने एक लिस्ट दिया 2 एलिमेंट का, कुणाल कोचर। तो ये जो लिस्ट है जो मैंने अभी a वेरिएबल में स्टोर किया, उसको मैं क्या कहाँ पास कर रहा हूँ, अपने फंक्शन में। तो a इक्वल टू एन हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा, लिस्ट डॉट अपर, ये एरर थ्रो करेगा। लिस्ट में कोई एट्रीब्यूट नहीं है अपर का, अपर करके कुछ नहीं होता लिस्ट में, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे लिस्ट नहीं देके क्या करूँ, कोई इंटीजर ये दे देता हूँ अपना स्ट्रिंग, सिर्फ यही देता हूँ, ठीक है, और फिर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए क्या आउटपुट आता है, देख लीजिए मेरा इसको अपर केस में आ गया। लेकिन अगर मेरा एक लिस्ट एक टपल है जिसके अंदर मेरा 50 स्ट्रिंग कैरेक्टर्स है, जैसे कुणाल कोचर हेलो वर्ल्ड इस टाइप का, तो मुझे फिर से वही करना पड़ेगा, एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा, उसको इटरेट करना पड़ेगा ए को, धीरे धीरे करके एक एक एलिमेंट आई में जाएगा 1 बाई 1। फिर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक खाली लिस्ट लिया, उसको अपेंड किया, कैसे, फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया और आई का वैल्यू यहाँ डाल दिया। आई धीरे धीरे एक एक करके जाएगा 0 1 2 3 4 करके इंडेक्स वाइज, और यहाँ पे वो कन्वर्ट करेगा अपर और मुझे एल में अपेंड करके फाइनल आउटपुट दे देगा। यही चीज मैं अब मैप में करता हूँ, देखिए कितना इजी हो जाएगा। ओके, इसको मैं एक बार ऐसे हटा देता हूँ, मैं इसको टपल में कर रहा था कन्वर्ट। तो मैप में देख लीजिए मैं क्या किया, मैप, मुझे जो फंक्शन नेम देना है मैंने वो फंक्शन नेम दे दिया अपर, ये वाला फंक्शन नेम मैंने दे दिया अपर, कॉमा ए, जो भी इटरेबल ऑब्जेक्ट है। ए में क्या है मेरा, यहाँ पे ये भी इटरेबल है, तो ये भी मुझे शायद सेम ही आउटपुट देगा। इसको भी एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट हो गया। मैं इसको एक लिस्ट में चाहिए तो लिस्ट में ले लीजिए, नहीं चाहिए तो टपल लिख दीजिए, या कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई भी आउटपुट में आपको लिस्ट चाहिए। मैं लिस्ट में चाहता हूँ तो लिस्ट में देख लीजिए KUNAL करके आ गया, इटरेट कर रहा है ये, ध्यान दीजिए ये इटरेट कर रहा है अलग अलग एलिमेंट। तो मैं अगर यहाँ पे ए का वैल्यू चेंज करता हूँ और एक लिस्ट ही देता हूँ, हमेशा एक इटरेबल ऑब्जेक्ट ही आपको देना, अगर आप इंटीजर देंगे ये काम नहीं करेगा, एरर ही थ्रो करेगा। यहाँ पे मैं कोचर देता हूँ और इसको बंद करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, वो ऊपर वाले क्लियर कर रहा है एरर, मैं इसको अगर अपर ही हटा दूँ तो कोई एरर नहीं आएगा। इसको एग्जीक्यूट किया, मेरा ए हो गया कुणाल कोचर। अपर क्या है, एक वेरिएबल लेगा पैरामीटर, उसको अपर में कन्वर्ट करेगा। मैं फिर मैप फंक्शन लगाया जो कि एक अपर ले रहा है और एक ए कुणाल कोचर, ये धीरे धीरे एलिमेंट डाल रहा है अपर वाले में, मैपिंग कर रहा है इन शॉर्ट, मैप का मतलब। तो देख लीजिए मेरा आउटपुट आ गया कैपिटल लेटर में, ठीक है। पहले ही क्या किया, जो यहाँ ऑपरेशन हो रहा है वही मैप फंक्शन अंदर कर रहा है, इंटरनली कर रहा है, किसी ने फंक्शन ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है। एक एक एलिमेंट लिया, कुणाल लिया, एन डॉट अपर में डाला, कैपिटल कुणाल आ गया। कोचर लिया, एन डॉट अपर में डाला, कैपिटल कोचर आ गया, ठीक है। तो ये आई होप गाइस आपको ये मैप क्लियर हो गया है। नाउ मूविंग ऑन, एक और चीज़ है लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको ऊपर जैसे बताया था वही सेम एग्जांपल लेता हूँ लैम्डा समझाने के लिए। ए इक्वल टू कुणाल कोचर, ठीक है, एक लिस्ट विथ स्ट्रिंग्स एज एलिमेंट हमने ले लिया। मैंने फिर से एक डिफाइन किया है अपर करके, एक पैरामीटर ले रहा है एन डॉट अपर करके, ये मुझे आउटपुट देगा। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एक एल नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, और नहीं ये मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, इसको मैं आपको हटाता हूँ, फिर से मैप फंक्शन में लगाता हूँ। फिर हम लोग मैप में क्या सीखे थे कि मैप अपर कॉमा ए करेंगे तो एक फंक्शन लेता है, एक इटरेबल ऑब्जेक्ट लेगा, तो ये मुझे आउटपुट में देख लीजिए ऐसे दे देगा। मैं क्या किया, इसको बस एक वेरिएबल में स्टोर किया, इसको एक अगर लिस्ट कर दूं, इसका जो भी आउटपुट आएगा लिस्ट में उसको एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा और इसका लिस्ट आ जाएगा, देख लीजिए कुणाल कोचर।
यही चीज अगर हम लोग को और छोटा करना है तो हम यूज करेंगे लैम्डा फंक्शन। अब हमने इसमें देखा है कि एक अपर हमने जो फंक्शन डिफाइन किया ये हमने बाहर डिफाइन किया है, ठीक है। एक अलग से एक एक्सटर्नल फंक्शन है जिसको हमने कॉल किया है अपने मैप फंक्शन के अंदर। मैप के अंदर हम लोग जो पहला पैरामीटर में जो फंक्शन देते हुए एक एक्सटर्नल फंक्शन होता है। अगर आपको एक एडहॉक फंक्शन चाहिए जो आपको मैप के अंदर ही देना है, ऐसा फंक्शन जो आप बाहर नहीं देना चाहते हो, मैप में ही देना चाहते हो, उसको बोलते हैं लैम्डा फंक्शन। इसका नाम ही है लैम्डा, ये फंक्शन ही आपको अलग से, जैसे यहाँ पे मैंने अपर किया, ऐड दिया था फंक्शन का नाम, कोई फंक्शन का नाम देंगे नहीं तो भी चलेगा, एनोनिमस फंक्शन लेता है ये। तो लैम्डा एक फंक्शन ये ऑलरेडी पहले से डिफाइंड है। तो मैं यहाँ क्या किया, मैप लैम्डा एक फंक्शन ऑलरेडी है। अच्छा, अब जो हम लोग जो यहाँ क्या कर रहे थे, जैसे ये जो हमने डिफाइन किया था एक्सटर्नल फंक्शन अपर वाला, यही सेम चीज एक लाइन में करेंगे। कैसे, यहाँ पे जो अपर था यहाँ में ना मेरा लैम्डा हो गया, कोई नाम नहीं देंगे हम लोग। फिर ये क्या कर रहा है, एक पैरामीटर ले रहा था n, वैसे ही ये भी एक पैरामीटर ले रहा है x, लैम्डा, ठीक है। लैम्डा वाला ये फंक्शन है, ये उसका पैरामीटर है x। फिर एक कोलॉन देंगे, फिर क्या करना चाहते हो आप उस फंक्शन का ये आपको लिखना है कि वो क्या एक्शन करे। जैसे यहाँ पे अपर कन्वर्ट करने वाला है तो यहाँ पे वही सेम चीज है, x डॉट अपर, वहाँ पे n डॉट अपर था, तो आप यहाँ जरूरी नहीं x हो, यहाँ पे आप n भी लिख सकते हैं। अगर आपका समझने में प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे n डॉट अपर भी लिख सकते हैं, कॉमा। अब देखिए ये पूरा मैप क्या करता है, एक फंक्शन लेता है पहला पैरामीटर, और दूसरा पैरामीटर वो क्या लेता है, आप दूसरा पैरामीटर इटरेबल ले रहा है। तो जहाँ पे मेरा इटरेबल a है, अब ये लैम्डा मेरा पूरा फंक्शन हो गया मैप का। ये चीज अब पूरा मेरा फंक्शन है लैम्डा, ठीक है। लैम्डा फंक्शन हमने डिफाइन किया, उसका बॉडी भी यहीं पे लिख देंगे विद अ कोलॉन, कोलॉन करके बॉडी लिख देंगे कि वो क्या एक्शन करेगा, कॉमा जो इटरेबल जिस पे एक्शन हो रहा है। ये पूरा हमने एक ही लाइन पे लिख दिया। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देख लीजिए कैपिटल कुणाल कोचर आ गया। क्या कर रहा है यहाँ पे देख लीजिए आप, एक सेकेंड मैं यहाँ पे आपको पेन खोल के लिख के दिखाता हूँ। ओके, तो ये आपका कर रहा है, तो ये मेरा एक फंक्शन है लैम्डा, जैसे वहां पे अपर देते थे, ये एक फंक्शन है लैम्डा जो कि मेरा ले रहा है एन, एन नाम का मेरा पैरामीटर ले रहा है। उस एन नाम का पैरामीटर में क्या एक्शन हो रहा है, उसको डॉट अपर करके स्ट्रिंग को कैपिटल कर रहा है। तो अब ये जो मेरा ए है, ये पैरामीटर एक एक इटरेट होके एन में जाएगा। ये क्या करेगा, एन डॉट अपर करेगा, मतलब मैप ऑलरेडी ये फॉर लूप चला रहा है, एक 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 इटरेट होके ए से एन जाएगा, एन क्या करेगा, एन डॉट अपर एग्जीक्यूट करेगा, और ये जाएगा मेरा लिस्ट में स्टोर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आ रहा हो। ए जा रहा है एन में, वापस बता रहा हूँ, ए जाएगा एन में। अब ये ए वाला इटरेट होके एन में जाएगा। ए में पहले क्या है, कुणाल को कुणाल, तो ये कुणाल जा रहा है एन में, कुणाल वाला में एन एन में गया इटरेट होके, एन डॉट अपर, इसका अपर होगा क्या, कैपिटल कुणाल, वो पहले जाएगा लिस्ट में स्टोर हो जाएगा। फिर इटरेट सेकंड इटरेशन आया, ए में अब क्या, कोचर, कोचर जाएगा एन में, फिर एन डॉट अपर लगेगा कोचर में, फिर कैपिटल कोचर आपका लिस्ट में आ जाएगा, और ये फाइनल लिस्ट मेरा बन गया कुणाल कोचर कैपिटल लेटर में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा हो। तो यही था मैप एंड लैम्डा फंक्शन मेरा। आप वापस अपने जुपिटर नोटबुक में ट्राई कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट कर लीजिए, और आगे हम लोग और एक दो फंक्शंस और सीखेंगे, रिड्यूस एंड फिल्टर। तो मैप फंक्शन इतना ही है। मैप में आपका ये लैम्डा फंक्शन भी हमने देख लिया कैसे यूज होता है, क्या यूज होता है। तो आज का वीडियो गाइज यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय।